मार्केट कभी एक जगह नहीं रहता है। जब भी वॉर हुआ है, यूक्रेन रशिया या अफगानिस्तान का वॉर, या 2010 हो या 2020 में कोविड हो, मार्केट ऑलवेज उसको रिकवर करके आप हुआ है। यानी जो सिचुएशन आज चल रहा है, एक साल, एक महीना, 2 महीना के अंदर अंदर वो भी रेक्टिफाई हो जाएगा। तब आपको मार्केट आप दिखेंगे। इस टाइम में आप आपका इन्वेस्टमेंट को एवरेज कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऑप्शन है। बहुत सारा इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि मैं अगर स्टॉक में करूं, क्या म्यूचुअल फंड में करूं, क्या दूसरे कौन सा चीज में करूं। देखिए, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से एक चीज रहता है। आपको बहुत पहले एक स्टोरी हम लोग के पुराण में है कि एक साथ 4-5 लट्ठी अगर रखेंगे और एक साइड में एक लट्ठी रखेंगे, तो कौन से में किसको तोड़ना ज्यादा इजी रहेगा। एक लट्ठी को तोड़ देंगे तो वो इजीली टूट जाएगा, उसको प्रेशर देंगे। पर 4-5 लट्ठी एक साथ रख के उसको अगर तोड़ने जाएंगे तो वो तोड़ना इजी नहीं रहता है, काफी टफ रहता है। इसी तरह ही होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एक ब्रांच ऑफ स्टॉक रहता है, उसको आप तोड़ने जाओगे तो तोड़ना काफी मुश्किल रहता है। पर स्टॉक कभी भी कुछ हो सकता है, उसका डायरेक्टर के साथ कुछ हो सकता है, या वो वहां पे कोई फ्रॉड केस हो सकता है, कोई भी कंपनी में कुछ ना कुछ हो सकता है, या उसका लॉसेस हो गया प्रॉफिट में, तो वो लगभग से गिर के लगभग 15%, 60% भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट गिर जाता है। वहीं पे म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में क्या होता है कि वो ब्रांच ऑफ स्टॉक रहता है। एक स्टॉक उसमें गिर भी जाए, बाकी स्टॉक उसको आप करा देता है। उसका ज्यादा इंपैक्ट म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में नहीं होता है। तो स्टॉक से ज्यादा तो म्यूचुअल फंड, ईटीएफ अच्छा है अपने रिटर्न्स को अच्छे बढ़िया तरीके से लॉन्ग टर्म में करने के लिए। आप एक चैन का नींद रात में सो सकते हो कि आपके पास एक ब्रांच ऑफ स्टॉक है। कोई भी स्टॉक गिरने से भी कोई मतलब नहीं है। आपका प्राइस यूनिट, जो प्राइस एनएवी रहता है, वो आप होना ही आपका मेन एम होता है। तो देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड और ईटीएफ, ये दोनों जो है, ये गिरती हुई मार्केट में न्यू इन्वेस्टर किसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, ईटीएफ में ना म्यूचुअल फंड में। ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, दोनों का टाइप एक ही जैसा होता है। जैसे कि ब्रांच ऑफ स्टॉक इन म्यूचुअल फंड, ब्रांच ऑफ स्टॉक इन ईटीएफ। पर इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कुछ प्लस पॉइंट ईटीएफ में मैंने करके देखा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई सजेशन नहीं है। ईटीएफ में हम लोग रियल टाइम में परचेस कर सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में जब भी करूं, मार्केट मान लीजिए मॉर्निंग उठ के मैं देखा 3% गिरा हुआ है, उसी टाइम में मैं उसी प्राइस में एनईवी में ईटीएफ को मैं परचेस कर सकता हूं। पर म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मैं पैसा वही देख के, वो 3% गिरा हुआ देख के मार्केट में मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और मार्केट एंड ऑफ द मार्केट, जो मार्केट मान लीजिए आप हो गया, प्राइस बढ़ गया है, तो क्या होता है कि वो एनएवी हम लोगों को मिलता है, एंड ऑफ द मार्केट का एनएवी। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा फ्रैक्शन आ जाता है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स कम बेसी होता है। तो ये एक नेगेटिव है फॉर द म्यूचुअल फंड और पॉजिटिव है फॉर द ईटीएफ। सेकेंड चीज क्या होता है, ईटीएफ में कोई आपका एग्जिट लोड नहीं रहता है कि आज मैंने आप खरीद लिया एज ए स्टॉक और जब चाहे आप इसको बेच सकते हैं। पर म्यूचुअल फंड में एक एग्जिट लोड रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे में ऐसा होता है कि 1%, एक साल के अंदर अगर आप उसको विड्रॉ करने जाएंगे, टोटल फंड में जो होता है उसका एक एग्जिट लोड 1% आपको अप्लाई किया जाता है। ये एक प्रकार का मेरे ख्याल से एक नेगेटिव पॉइंट है फॉर द म्यूचुअल फंड। ये ईटीएफ में नहीं रहता है। कंपेयर टू अलग दूसरा चीज में, ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो भी कंपेयर टू म्यूचुअल फंड बहुत ही कम होता है। म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर रहता है, वो उसको मैनेज करता है। एक्टिव फंड मैनेजर उसको मैनेज करने से उसका एक्सपेंस रेशियो भी कंपेयर टू ईटीएफ ज्यादा होता है। तो ये सारा चीज आप अगर देखेंगे तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का बहुत सारा टेक्निकल नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। पर उससे ज्यादा भी मेन चीज जो हुआ है कि रिटर्न्स, कौन से में हम लोगों को ज्यादा और अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, ये जानने के लिए मैंने आपके लिए एक रियल वीडियो बनाया है ग्रो का प्लेटफॉर्म में, जहां पे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया है और ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट किया है। फ्रेंड्स, बहुत सारे इन्वेस्टर को कंफ्यूजन रहता है कि मैं ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करूं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूं, कौन से में इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा या कौन से में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए, दोनों ही इन्वेस्टमेंट अच्छा है, पर इम्पैक्ट किस में क्या गिरता है।
आज 14 मार्च है 2026, क्रैश मार्केट होके रखा है। निफ्टी लगभग देखिए 23,151 हुआ होके रखा था फ्राइडे को। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट डिफरेंस है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में, उसका एक डिफरेंस और क्या इम्पैक्ट होता है क्रैश मार्केट में, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। कौन से में ज़्यादा फायदा रहता है। देखिए मैंने एक यहाँ पे ग्रो का प्लेटफॉर्म लिया है, एप्स प्लेटफॉर्म लिया है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दोनों में इन्वेस्टमेंट होके रखा है। ईटीएफ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो होल्डिंग्स है वो स्टॉक में दिखा रहा है, और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का डैशबोर्ड यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होके रखा है। म्यूचुअल फंड में लगभग 7,07,463 इन्वेस्टमेंट है, और ईटीएफ में जो इन्वेस्टमेंट है लगभग 4,25,809। ईटीएफ का बहुत सारा ईटीएफ है यहाँ पे, एचडीएफसी स्मॉल कैप 250, जूनियर 20, मिड कैप 150 ऐसा। और म्यूचुअल फंड में देखिए यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप वगैरह, इन्वेस्को स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप 150, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ऐसा 4-5 म्यूचुअल फंड है। तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड दोनों का डिफरेंस अगर यहाँ पे रिटर्न्स वगैरह हम कंपेयर करना चाहें तो देखिए यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे मैं आपको पहले म्यूचुअल फंड का दिखाता है। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या है कि ये एक म्यूचुअल फंड आपको दिख रहा है यहाँ पे। म्यूचुअल फंड में लगभग 7,07,463 इन्वेस्टमेंट में अभी क्रैश मार्केट में आज का दिन में वो डाउन होके 6,62,460 रुपीज़ हो गया है, यानी कि लगभग 6.36% मार्केट डाउन है। यही अगर हम कंपेयर करेंगे ईटीएफ में तो देखिए ईटीएफ का जो इन्वेस्टमेंट है 4,25,000 यहाँ पे, वो देखिए क्या हुआ है 4,13,809, यानी ओनली 2.82% मार्केट गिरा हुआ है। फ्रेंड्स ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पे दोनों काइंड का इन्वेस्टमेंट में देखिए ईटीएफ कंपैरेटिवली म्यूचुअल फंड बहुत कम गिर रहा है ड्यूरिंग द क्रैश, और आप होने के टाइम में भी मैं आपको उस टाइम में वीडियो करके दिखाऊंगा। मैंने देखा था कि ईटीएफ कंपेयर टू म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। इसका एक बेसिक कारण ये है कि ईटीएफ जब हम लोग परचेस करते हैं वो रियल टाइम परचेसिंग होता है, यानी मार्केट जब गिरा होता है 2%, 3% या 1.5%, उस टाइम में हम लोग जब ईटीएफ को परचेस करते हैं वो वही रियल टाइम में हम लोगों को मिलता है। पर म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एंड ऑफ द मार्केट का एनएवी हम लोगों को मिलता है, यानी मार्केट जब कम है, आज मार्केट मॉर्निंग से 3% गिरा हुआ है, हम लोग इन्वेस्ट कर दिया और एंड ऑफ द मार्केट जाके 1% या आप हो गया, तब वही एनएवी में हम लोगों को म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारा डिफरेंस हो जाता है। तो एक साल में हम लोग जो रियल टाइम परचेसिंग किया ईटीएफ में, उसका खासियत देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि जब क्रैश हुआ मार्केट आज इतना दिन में, अभी ओनली 2.82% गिरा हुआ है ईटीएफ का होल्डिंग्स, और म्यूचुअल फंड का लगभग 6.36%, लगभग हाफ से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड गिरा हुआ है। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट है, और एक्टिवली आप अगर इन्वेस्टमेंट ईटीएफ में ज़्यादा करेंगे, ईटीएफ में करेंगे तो मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो फ्रेंड्स आप देखे हैं ईटीएफ और म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्टमेंट करने से किसमें मार्केट गिरने के टाइम में कम गिरता है और किसमें मार्केट गिरने, म्यूचुअल फंड में किस तरह से ज़्यादा गिरा हुआ है। यानी मैं टेक्निकल एनालिसिस अगर करूँ तो उसमें भी देखा जाता है ईटीएफ ज़्यादा फायदेमंद है, और रिटर्न्स के चिंता बेसिस में अगर बोलूँ तो उसमें भी देखा जा रहा है ईटीएफ मार्केट गिरने में कम गिरता है और मार्केट उठने में ज़्यादा उठता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। तो मेरे ख्याल से अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हो तो ऑलवेज बाय ऑन डीप ऑन ईटीएफ कीजिए, और अगर आप एक्टिव नहीं हो, पैसिवली इन्वेस्ट करते हो, एसआईपी कीजिए ऑन म्यूचुअल फंड। दोनों ही अच्छा है, पर एक्टिव यूजर्स के लिए रिटर्न्स थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड।